पंडितों का, जैसे मेरा नाम राहुल भारद्वाज है तो मैं एक ब्राह्मण हूँ, ठीक है। तो अगर इस लिहाज से मैं देखूँ कि पंडितों का जो दबदबा रहा है बनारस के पूरे सिस्टम के ऊपर, तो उसमें कैसे सरवाइव कर पाई है मल्लाह जाति इतने सालों में? मैं अपने आप को गंगा पुत्र मानता हूँ और भीष्म पितामह तो एकदम स्वयं गंगा पुत्र थे, तो मैं उनको अपने से अलग कैसे मान लूँ? एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन और खासतौर से महिलाओं और बेटियां जो है मल्लाह जाति की, उनके भविष्य को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ये छोटे घाट है, इन घाटों पे लोगों को बोनी करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है फ्री वॉइस राहुल। मैं अपने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट अनजिपिंग यूपी को लेकर इस समय बनारस में हूँ, और बात जब कभी भी बनारस की होती है तो बात गंगा की होती है, बात शंकर की होती है, बात बनारस की संस्कृति की होती है। का भैया इस लहजे की बात होती है, लेकिन इस लहजे को, बनारस की संस्कृति को, बनारस को बाहर के लोगों से किसने इंट्रोड्यूस करवाया? अनजाने शहरों तक बनारस के कल्चर को किसने पहुंचाया? वो किसी नेता ने नहीं पहुंचाया, किसी गूगल ने नहीं पहुंचाया, बल्कि उन लोगों ने पहुंचाया है जो आपको बनारस आने पर दशाश्वमेध घाट से लेकर 80 तक की यात्रा करवाते हैं इन नावों में बैठकर। नाविक, मल्लाह जाति के लोग, ये वो लोग, एक ऐसे शख्स के साथ आज मौजूद हूं, आपको मिलवाऊंगा उनसे, जिनसे मैं पूछूंगा कि नाविकों की नाव कब तक यूं ही खड़ी रहेगी, उनकी जिंदगी की नाव कब तक यूं ही खड़ी रहेगी, और वो कौन सी सरकार कब आएगी जो नाविकों की, मल्लाहों की नाव को गंगा पार लगाएगी। मैं मुलाकात कराऊंगा आपकी आज प्रमोद साहनी जी से, जो बनारस की मल्लाह जाति के सर्वे सर्वा हैं। मल्लाह जाति का सामाजिक ढांचे के ऊपर मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, कितनी पॉपुलेशन कितनी है मल्लाह जाति की बनारस में? देखिए, बनारस की अगर जनसंख्या को देखा जाए तो एक सांसदीय क्षेत्र में देखा जाए तो लगभग हमारी जनसंख्या लगभग 70,000 के आसपास है, जो अलग अलग एरिया में बटा हुआ है, जो ये घाट किनारे के लोग हैं। और टोटल जैसे हमारे बिंद और कश्यप वगैरह होते हैं, तो इन लोगों को मिला दिया जाए तो लगभग 1.5 लाख लोग हम लोग बनारस में रहते हैं। इनमें से कितने हैं जो इन 80 घाटों में जिनका रोजगार चलता है? इसमें से लगभग देखिए, जो आदिकेशव घाट से लेके रामनगर तक के लोग हैं, इसमें अब ये तो मान के चलिए कि कम से कम 2000 बोट है, और एक बोट को चलाने के लिए कम से कम 3-4 लोग होते हैं, क्योंकि शिफ्ट वाइज वो काम करते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो लगभग 8000 लोग तो नाव पे काम करते हैं। अगर 8000 लोग काम करते हैं तो इसकी अगर आप संख्या मिलाएंगे तो एक नाव चलाने के पीछे कम से कम 5 लोग तो परिवार के लोग होते हैं। तो लगभग 40 से 50 हजार लोग नाव के कारण उनका जीवन जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपसे इस बारे में कि मल्लाह जाति जो है वो सामाजिक ढांचे के हिसाब से छोटी जाति में आती है। ये बताइए, छोटी जाति है मल्लाह जाति जो सामाजिक ढांचा माना गया है उसके हिसाब से? अगर सामाजिक ढांचा माना जाए तो निश्चित तौर पर ये सबसे छोटी जाति मानी जाती है लोगों के नज़र में, लेकिन वास्तव में अगर मल्लाह जाति के सच्चाई को आप जान लो तो मल्लाह जातियों का शुरू से जो सिद्धांत रहा है वो बड़े ही सैद्धांतिक रहे हैं। जिन किसी के बारे में जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, जैसे पितामह भीष्म, वेदव्यास और हमारे एकलव्य जी, इन लोगों ने जो सोच लिया उसको कर दिया है, और कभी भी जिस बात को मुंह से कह दिया तो इससे कभी वो मुकरने की बात आज तक मैंने पितामह भीष्म मल्लाह कैसे हो गए? पितामह भीष्म गंगा पुत्र थे, जो गंगा से जन्मा वो तो उसको तो मैं मल्लाह मानता हूँ। गजब गजब गजब, जो गंगा से जन्मा वो मल्लाह, ये भी बढ़िया परिभाषा एक मल्लाह जाति की है जो गंगा, मैं अपने आप को गंगा पुत्र मानता हूँ और भीष्म पितामह तो एकदम स्वयं गंगा पुत्र थे, तो मैं उनको अपने से अलग कैसे मान लूँ? मल्लाह जाति का इतिहास भगवान राम से भी जुड़ा माना जाता है, जो निषाद जी ने उन्हें पार एकदम भगवान रामचंद्र जी के लिए भी हमारे निषाद राज ने एकदम खुल के बिना कुछ लेने के एवज में उनकी पूरी अब इस इतिहास को कौन नहीं जानता है कि रामचंद्र जी बिना निषाद राज के अकेले थे। उन्होंने तो उनको सखा और अपना भ्राता भी माना था रामचंद्र जी ने। तो इसमें कहीं से भी काम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कितने भी बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े पंडित हो जाए, लेकिन काम के दृष्टिकोण में हमारा जाति तो मैं उसको सर्वोच्च मानता हूँ, लेकिन लोगों के नज़र में लेकिन इतने आप कह रहे हैं कि मल्लाहों का जो इतिहास है वो काफ़ी प्रेरणादायक माना जा सकता है मल्लाह जाति के नए नवयुवकों के लिए, लेकिन उसके बाद भी जो सामाजिक ढांचा है, खासतौर से बनारस में जहां पंडितों का, जैसे मेरा नाम राहुल भारद्वाज है तो मैं एक ब्राह्मण हूँ, ठीक है। तो अगर इस लिहाज से मैं देखूँ कि पंडितों का जो दबदबा रहा है बनारस के पूरे सिस्टम के ऊपर, तो उसमें कैसे सर्वाइव कर पाई है मल्लाह जाति इतने सालों में, और या क्या विकास, कितना बदलाव उस रिजिड ढांचे में आप देखते हैं पिछले कुछ सालों में? देखिए, जहाँ तक देखा जाए तो
इन लोगों की वजह से तो हम नीचे ही गिरे हैं, लेकिन शायद अपने धर्म की राजधानी काशी को देखा जाए और जब जहाँ काशी में माँ गंगा रहती है तो गंगा जी का आशीर्वाद जो हमारे ऊपर बना, टूरिस्ट लोग हम लोग के ऊपर आए और टूरिस्टों को हम लोगों ने नाव में घुमाया, तो हम लोग का माँ गंगा ने थोड़ा तो उत्थान किया है। आज के दिन में धीरे धीरे हम ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन ऊपर जाने के साथ साथ अगर सिर्फ हम कमाई में लग जाएंगे तो हमारा एक चीज़ तो धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है, हम लोग अशिक्षित होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों में भी हम लोग को आगे आने की बात करनी है। अशिक्षित आप लोग होते जा रहे हैं। मैं जानना भी चाह रहा था कि एजुकेशन को लेकर के आप सबसे बड़े हैं मल्लाह जाति जो बनारस के अंदर है, उसमें प्रमुख के रूप में प्रमोद जी को यहाँ के मल्लाह समाज मानता है, जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनकी बात को सम्मान दिया जाता है, जिनकी बात पर अडिग रहा जाता है। एजुकेशन को लेकर के एजुकेशन और ख़ासतौर से महिलाओं और बेटियां जो हैं मल्लाह जाति की, उनके भविष्य को लेकर के आप क्या सोचते हैं, मुझे ये बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर एजुकेशन मेरा बहुत वीक है। हमारी महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं। हमारी महिलाएं, चूँकि हमारा समाज बड़ा कमज़ोर है, तो ज़रूरत पड़ने पर लोग दूसरे के घरों में जाके भी काम करना कभी कभी पड़ जाता है। लोगों के घर में जाके खाना बनाने का काम वगैरह भी कर देती है। होटलों में मिठाई विठाई बनाने के दुकान में भी जाके काम करना पड़ जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि हमारी शिक्षा उच्च स्तरीय होती तो हमको ये छोटे काम करने नहीं पड़ते। तो आपके परिवार में कौन कौन है? देखिए, मेरे परिवार में इस समय तो मैं 3 भाई और मेरे 3 भाई का पूरा परिवार रहता है, और मेरा अपना व्यक्तिगत देखा जाए तो मेरे 3 बेटे, मेरी 2 बेटियां, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। अच्छा, क्या करते हैं आपके 5 बच्चे? देखिए, मेरे 5 बच्चों में एक तो जो सबसे बड़ा है उसने पढ़ाई से थोड़ा मनाही की, और वो मेरे साथ जो मैं काम करता था, आज के दिन में अगर आज़ादी से समाज की सेवा कर पाता हूँ तो सबसे बड़ा देन उसी का है, क्योंकि वो अपना रोजगार देखने लगा है और मुझे फ्री छोड़ दिया है। कि मेरे और 2 बेटे भी हैं, एक गोकुल साहनी और दूसरा तुषार साहनी। गोकुल साहनी ने अभी BA किया है और आगे पढ़ाई का उसका इच्छा है। तो मैं, आपकी क्या इच्छा है कि वो पढ़ाई में ही, अब पढ़ाई करके ही किसी कोर्स करके कोई आगे किसी कंपनी में या कहीं और नौकरी करें, या फिर आप देखिए, इसमें कोई बहुत ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पुराने काम छोड़ करके और जब तक आप कोई दूसरा रोज़गार नहीं पकड़ लेंगे तब तक आपको सेटल नहीं माना जाएगा। सेटल होने की परिभाषा अगर ये है कि आप कहीं और जाकर नौकरी कर रहे हैं तो मैं उस परिभाषा को नहीं मानता। मैं सिर्फ अपने ही बेटे नहीं, बनारस के हर बेटों से ये अपेक्षा करता हूँ कि वो हमारे समाज के लिए कुछ ऐसा लेके आए जिससे समाज का उत्थान हो। तो ये तो मैं पूरे समाज के सारे बच्चों, जितने जवान बच्चे हैं, उनके लिए मैं ऐसा ही कामना करता हूँ कि वो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ ले आए जिससे हमारे बनारस का उत्थान हो, हमारे नाविक लोग कुछ अच्छा कर पाएँ और कुछ अच्छा कमाई कर सके। आपकी बेटियाँ कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं अगर आप बताना चाहें तो। मेरी बेटियाँ अभी बहुत छोटी हैं, एक 7th और एक 6th में पढ़ती है। अच्छा। और मेरा तीसरा बेटा जो है अभी 10th में पढ़ रहा था, शायद उसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। थोड़ा सा आर्थिक ढांचे को लेकर भी जानना चाह रहा था कि मल्लाह जाति के जो लोग हैं वो कितनी कमाई दिन में कर पाते हैं, थोड़ा सा अगर उस विषय पर आप जोर दे पाएँ। देखिए, कायदे से किसी की कमाई को कभी पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आप पूछ ही रहे हैं तो देखिए, हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो कि हफ्ता बिना 1 रुपया कमाए रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो 1000 में 2, 4, 5 हज़ार भी कमा लेते हैं। अच्छा। तो इस स्थिति को, क्योंकि देखिए ये कस्टमर होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ मिलेंगे, लेकिन कुछ एक घाट ऐसे हैं, बड़े घाट है, जहाँ पर लोग, जैसे दशाश्वमेध घाट, 80 घाट वगैरह है, इस घाटों पे लोग रोज़ तो 2-4 हज़ार कमा लेते हैं, लेकिन छोटे घाटों पर जैसे पांडे घाट है, शिवाला घाट है और इधर बदैनी घाट है, ये छोटे घाट है, इन घाटों पे लोगों को बोनी करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इस बार मल्लाह जाति के लोग बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने वाले हैं या हराने वाले हैं? एक सिस्टम वो लाए हैं, अगर वो सिस्टम चुनाव तक हम लोगों के ऊपर अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो शायद हमारे कुछ लोग उनके तरफ जरूर मुड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने वो अभी एक नया सिस्टम लाए हैं कि हमारे नाव में कन्वर्जन करवाने की बात कर रहे हैं। पूरे नाव जितने बनारस में हमारे नावें हैं उसमें वो इंजन लगा के CNG में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। चूँकि इसमें हम लोगों ने ये भी कहा है कि भाई मेरा इतना अमाउंट है, उस अमाउंट के अंतर्गत आप भी चाहो तो अपनी इंजन खरीद लो, उसका पेमेंट हम करेंगे। इन सब चीज़ों पर अगर इन्होंने बढ़िया से काम कर दिया, क्योंकि देखिए हमारे समाज का एक ये व्यवस्था है कि कभी भी किसी का भी एहसान अपने पास रखते नहीं। अगर इन लोगों ने अच्छा काम कर दिया
निश्चित तौर पर 70 से 80% लोग इनकी तरफ मुड़ेंगे।